हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत आज के नए सेशन में। एक सेशन को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि ये क्लासेस ना केवल आप लोगों के लिए रीट थर्ड ग्रेड के लिए ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि सेकंड ग्रेड और ग्रेड फर्स्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगी। अपन उस टॉपिक को उस लेवल से पढ़ने वाले हैं जहाँ पर आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को इस टॉपिक को लेकर के निष्फिक्र या बेफिक्र रहेंगे। यानी इस टॉपिक को हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले दोस्तों। बस आप थोड़ा सा लगातार साथ में बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो डेफिनेटली इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से हम कवर अप करेंगे। चलो अब समझिए, आज हम जो टेंस पढ़ने वाले हैं, टेंस में मैं समझा देता हूँ कि आप कैसे पढ़ेंगे। टेंस में ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नहीं, हम टेंसेज पढ़ेंगे कैसे। हम टेंसेज इंडेफिनिट इंडेफिनिट एक साथ पढ़ेंगे, कंटिन्यूस कंटिन्यूस एक साथ पढ़ेंगे, परफेक्ट परफेक्ट एक साथ और परफेक्ट कंटिन्यूस एक साथ, ऐसे पढ़ेंगे तीनों का। तो देखो, ये अभी मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए डेफिनेशन देखो, सबसे पहले अपन टेंसेज की डेफिनेशन देखते हैं। तो टेंसेज की डेफिनेशन के बारे में बच्चों को थोड़ा सा टेंशन रहता है कि यार पता नहीं किस तरह की इसकी डेफिनेशन होगी। तो ये देखना कि यह एक ग्रामेटिकल यूनिट है, अ ग्रामेटिकल यूनिट, अ ग्रामेटिकल यूनिट एक ग्रामेटिकल यूनिट है, ठीक है ना। इन विच अ ग्रामेटिकल यूनिट, ये ग्रामेटिकल यूनिट है इन विच, जिसके अंदर या जिसमें, ये एक ऐसी ग्रामेटिकल यूनिट है जिसमें जिसमें वी स्टडी, हम स्टडी करते हैं किसके बारे में। वी स्टडी द चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। चेंजिंग यानी बदलते हुए, चेंजिंग फॉर्म्स क्या, रूप बदलते हुए, चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ऑफ वर्ब्स ऑफ वर्ब्स किसके संदर्भ में, इन रिस्पेक्टिव ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं एज, है ना, एज पर टाइम, समय के अनुसार क्रिया के जो परिवर्तित रूप है, अकॉर्डिंग टू टाइम कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अनुसार समय क्रिया में जो रूप परिवर्तित होते हैं, चेंजिंग फॉर्म्स होते हैं वर्ब्स के। बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं हम कि क्रिया के जो बदलते हुए रूप हैं एज पर टाइम, समय के अनुसार, जैसे जैसे समय बदलता है क्रिया के रूप बदल जाते हैं। उसका अध्ययन जिस यूनिट के अंदर किया जाता है वह क्या कहलाता है, वह टेंस कहलाती है, ठीक है ना। यानी इसके अंदर हम बार बार बदलते हुए रूपों का अध्ययन करेंगे। जैसे आप समझते हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने कहा यू आर मॉनिटरिंग अस, तुम हमें मॉनिटर कर रहे हो, मॉनिटरिंग अस नाउ, मॉनिटरिंग नाउ, पूरा दोबारा चेंज करना पड़ेगा। यू आर मॉनिटरिंग अस नाउ, ये कंटिन्यूस टेंस है, राइट, और वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब मैं आपको टेंस बदल रहा हूं, देखो, शी हैज मॉनिटर्ड, टेंस बदला, प्रेजेंट परफेक्ट किया, तो बोलो वर्ब बदली या नहीं बदली। अस रिसेंटली, उसने अभी हमें क्या किया है, मॉनिटर किया है। तो आप देख रहे हो, यहाँ पर देख पा रहे हो ना, यहाँ पर वर्ब कौन सी चेंज हो गई है, यहाँ हैज़ मॉनिटर्ड हो गई है, और ऊपर कौन सी थी, आर मॉनिटरिंग थी। अब मैं टेंस और चेंज कर रहा हूँ, देखना। तीसरा, दे विल मॉनिटर या शी विल मॉनिटर अस टुमारो, शी विल मॉनिटर, देखो वर्ब सेम है, शी विल मॉनिटर अस टुमारो। अब देखना, यहाँ पर केवल अपन सब्जेक्ट बदल रहे हैं और कुछ नहीं बदला मैंने, और जो भी सब्जेक्ट मैंने अभी एक ही जगह बदला है। तो देखो यहाँ पर टेंस बदल गया, वर्ब बदल गई। तो वर्ब का जो बदलता हुआ रूप है उसका अध्ययन हम किसके अंदर करेंगे, क्यों बदल रही है यहाँ पर बिल मॉनिटर क्यों हुई, यहाँ पर अपन का हैज़ मॉनिटर्ड क्यों हुआ, यहाँ पर आर मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुआ, यहाँ आर मॉनिटरिंग है तो इन दोनों जगहों पर आर मॉनिटरिंग क्यों नहीं है, या फिर इन दोनों जगहों पर हैज़ मॉनिटर्ड क्यों नहीं है, या फिर इन दोनों जगहों पर विल मॉनिटर क्यों नहीं है। तो कहने का मतलब, हम लोग क्रिया का जो रूप बदल रहा है बार बार, किसके अनुसार, समय के अनुसार, टाइम के अनुसार। तो उस बदलते हुए क्रिया के रूप का हम अध्ययन किसके अंदर करेंगे, टेंसेस के अंदर करेंगे। तो बताओ, इन टेंस व्हाट वी स्टडी द वेरिएशंस इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अनुसार जो वेरिएशंस आते हैं क्रिया के रूप में, उनका अध्ययन जिस इकाई के अंदर किया जाता है वह इकाई क्या कहलाती है, टेंस कहलाती है। गॉट इट। अब देखिए, बहुत बेसिक आइडिया हम लोगों ने लिया है टेंसेस के बारे में। अब हम देखते हैं एक सरफेस आइडिया हम लेते हैं। वो देखिए आप, कि हम एक चार्ट बनाते हैं टेंसेस का, चार्ट बना देते हैं।
तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए कि चार्ट में हम देखेंगे कितने तरीके के टेंसेज होते हैं, और वर्ब्स तो मैं आप लोगों को अभी याद करा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूँ, आप मुझे साथ साथ बताते चलेंगे कि कौन से टेंस है, किस तरीके के टेंस में है। तो देखिए टेंसेज का हम डिवाइडेशन करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। ये देखिए, ये है आपका प्रेजेंट, दिस वन इज योर पास्ट, and the last one is future. Present, past and future. Okay, you know all the 3 tenses, and the sub tenses which we divide are 4. ये 4 भाग है, ठीक है ना। इन तीनों टेंसेज को या तीनों टाइम्स को, टाइम्स भी बोल सकते हैं आप इनको, इन तीनों टाइम्स को हम 4 टेंसेज में, 4 डिफरेंट टेंसेज में डिवाइड करते हैं। और ये आप अच्छे से जानते हो कि मैं क्या बनाने वाला हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का आपको स्ट्रक्चर या डायग्राम बना के देने जाने वाला हूँ। आप भी खुद जज करेंगे कि यार सर ने कैसा डायग्राम बनाया है। ये देखिए, ये मैं इंडेफिनिट बोलूँगा या इसे हम सिंपल भी बोल सकते हैं। ये लिख दिया मैंने, इसको इंडेफिनिट या सिंपल आप कोई सा भी बोल सकते हो, राइट। बात समझ में आ गई। इसको अपन कंटिन्यूस बोल सकते हैं या प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव दोनों बोल सकते हैं हम इसको, राइट। इसको परफेक्ट बोल सकते हैं, तीसरा वाला, और बोल क्या सकते हैं, बोलते ही हैं, और चौथे को बोलेंगे हम परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या बोलेंगे चौथे को हम? चौथे को बोलेंगे हम परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ओके लेट अस सी नाउ। अब हम देखते हैं, देखना शुरू करें। चलो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हम बात करेंगे चारों टेंसेज में किस किस तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। अब इस क्लासिफिकेशन को मैं टेबल्स में बांट रहा हूँ। अब टेबल्स में बांटने के लिए मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ। आप थोड़े कॉलम्स को बढ़िया से देखना, आप इनको अच्छे से देखना। ये देखिए, एक कॉलम तो मैंने ये बनाया यहाँ से यहाँ तक का, ये लीजिए, ठीक है ना। और ये एक लाइन और मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब एक लाइन में इनके अंदर बीच में ड्रॉ करता हूँ। सर ये क्या कर रहे हो आप? ये बिल्कुल नई तरीके से आपको चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल नई तरीके से। आपको चीज़ें याद जरूर हैं, लेकिन अब बिल्कुल याद हो जाएंगी और अच्छे से। यहाँ पर आप डाउट ख़त्म कर देंगे, आपके अंदर के डाउट्स ही नहीं बचेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब एक साइड जो है मैं यहाँ पर बोल देता हूँ जिसमें सब्जेक्ट डूअर होगा, जिसमें सब्जेक्ट डूअर होगा यानी सेंटेंस एक्टिव वॉइस, और जिसमें सब्जेक्ट रिसीवर होगा यानी सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस। जिसमें सब्जेक्ट कौन होगा? रिसीवर, ये पैसिव वॉइस। तो डूअर और रिसीवर दोनों वाली वर्ब अपन यहाँ देख के चलेंगे। कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमको टेंस में एक्टिव पढ़ना है, पैसिव नहीं पढ़ना है। एक्टिव और पैसिव हमको दोनों तैयार करने अच्छे से। देखिए यहाँ पर आप देखना अच्छे से कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को बताने का काम कौन कौन करते हैं। देखिए पहले तो इसको समझो, प्रेजेंट को बताने का काम करता है आपका इज एम आर। आप इज एम आर देख करके प्रेजेंट समझ जाना, आप हैज हैव देख करके प्रेजेंट समझ जाना, और आप क्या देख करके? डू डज देख करके प्रेजेंट समझ जाना। इसके अलावा बरफस्ट देख करके या बरफस्ट में एस या ई एस देख करके भी आप प्रेजेंट समझ जाना, समझ जाओगे प्रेजेंट, यस और नो? ओके, प्रेजेंट समझ जाओगे। अब बात पास्ट की रही। पास्ट कैसे समझोगे? सर हमको सेंटेंस में वॉज वर्ड दिख गया तो पास्ट है, सेंटेंस में हेड दिख गया तो पास्ट है, सेंटेंस में डिड दिख गया तो पास्ट है, और सेंटेंस में अगर वर्ब की सेकंड भी दिख गई तो भी वो पास्ट है, तो पास्ट भी आप पहचान जाओगे, यस और नो। अब बची फ्यूचर की बात। फ्यूचर को कैसे पहचानोगे? ईजी है, शैल और विल से। फ्यूचर को पहचानने के लिए आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो शैल विल है। ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऊपर जो मैंने लिखी है, कुछ एक मेन वर्ब्स भी मैंने लिखी है, बाकी सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब देखना, अगर मान लो आपको कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो समझ जाओ वो इंडेफिनिट है, सेकंड भी मिलती है तो भी वो इंडेफिनिट है, राइट। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस मिलती है तो भी वो इंडेफिनिट है। लेकिन पैसिव में सबके साथ बी प्लस वर्ब थर्ड मिलेगा। सर बी क्या होता है? सर बी का मतलब होता है इज एम आर वॉज वर, बी बीन बींग, बी बीन बींग भी मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर इज एम आर वॉज वर है, बी बीन बींग नहीं होते यहाँ। यहाँ पर बी का मतलब है इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर, ये आपके यहाँ पर बी का मतलब है।
बोलो बात समझ में आ गई पक्की? ठीक है ना। अब इसके बाद देखना आप कि कंटिन्यूअस में क्या होगा, कंटिन्यूअस में क्या होगा, यहाँ आएगी डूअर वाली जगह पर तो वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, और रिसीवर वाली जगह पर आएगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रख लोगे डूअर और रिसीवर का फॉर्मेट सेटअप? ओके। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको परफेक्ट में क्या मिलेगी, यहाँ पर आपको परफेक्ट में मिलेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो पैसिव वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसमें मिलेगी बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो गॉट इट? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखा इसमें, देखना इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी मिलेगी। साहब क्या मिलेगी? बीन के साथ वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। इसका पैसिव स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, इसमें रिसीवर नहीं बनता या रिसीवर वाला स्ट्रक्चर सेट नहीं होता। तो आपको मात्र ये 2, 4, 6 और क्या याद करना है आपको, 7वां आपको वर्ब याद करनी है। अब मेरी बात सुनो, अब मुझे बताओ एजेएमआर किस में आते हैं? प्रेजेंट में आते हैं, वॉज वर पास्ट में, और शैल विल फ्यूचर में। हैजेब किस में आते हैं? प्रेजेंट में आते हैं, पास्ट में क्या आता है हैड, और फ्यूचर में शैल विल। अच्छा बताओ डूडज किस में आते हैं? प्रेजेंट में डिड, पास्ट में, और शैल विल फ्यूचर में। इसके अलावा आपसे कोई पूछे वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में ऐसे कहाँ आते हैं, तो आप कहेंगे प्रेजेंट में, सेकंड कहाँ आती है, पास्ट में आती है, बाकी का शैल विल फ्यूचर में। इनसे तो आप प्रेजेंट में समझ गए, पास्ट समझ गए। अब परफेक्ट में, इंडेफिनिट में क्या आता है? वर्ब फर्स्ट। दिमाग में सेट रखो, इंडेफिनिट में वर्ब फर्स्ट, पैसिव वॉइस में या डूअर रिसीवर जगह पर बी प्लस वर्ब थर्ड। ऐसे ही आईएनजी बीइंग वर्ब थर्ड, इधर कंटिन्यूअस टेंस में लगती है वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, और पैसिव में लगती है बीइंग प्लस वर्ब थर्ड। ऐसे ही आप परफेक्ट टेंस में जाएंगे तो परफेक्ट में जहाँ डूअर होगा, करता काम कर रहा होगा, तो वहाँ होगी वर्ब फर्स्ट वो वर्ब थर्ड यूज, और पैसिव में होगी बीन वर्ब थर्ड यूज, और उधर होगी बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। तो इस तरीके से है। तो लेट अस मूव डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोगों ने डायग्राम देखे। अब मैं आपको कुछ 1-2 एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिसमें आप समझ लेंगे टेंस को, टाइम को पहचानने का तरीका। फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनसे हम टाइम और टेंस को अच्छे से पहचान पाएंगे। तो लेट अस मूव, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से? देखो मैंने कहा शी इज टेकिंग नो रिस्क टुडे, शी इज टेकिंग नो रिस्क टुडे, टुडे ओके। आई हैव टॉट यू द डेफिनेशन, आई हैव टॉट यू, मैंने पढ़ा दी है तुमको। अब लगाओ बुद्धि कौन कौन से टेंस है इनमें। आई हैव टॉट यू द डेफिनेशन, द डेफिनेशन। अच्छा तीसरा है, देखो तीसरा है शी विल फाइंड, शी विल फाइंड नो क्लू, नो क्लू टू सॉल्व दिस पजल, इस पजल को हल करने का उसके पास कोई भी क्लू नहीं होगा। एक और अगला चौथा एग्जाम्पल, इट विल बी परफेक्टेड, इसे परफेक्ट कर दिया जाएगा, इट विल बी परफेक्टेड सून, इसे परफेक्ट कर दिया जाएगा सून। ठीक है ना। और पांचवा एग्जाम्पल है द चेयर वॉज रिपेयर्ड, चेयर को रिपेयर किया गया, रिपेयर्ड। ठीक है ना, यस्टरडे। अब मुझे ये बताइए तनिक, अब इन पांचों एग्जाम्पल्स में आप मुझे टेंस आइडेंटिफाई करके बताइए। तो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ कि टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते। देखो ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट है राइट, इससे तो आपको प्रेजेंट पता लग जाएगा। अब आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट का आपको पता लग जाएगा। ये कंटिन्यूस है, क्या है ये? कंटिन्यूस, क्योंकि आईएनजी लग रही है तो ये कंटिन्यूस है। अब आपसे पूछेंगे कि इसमें सब्जेक्ट डूअर है कि रिसीवर है, तो आप बताओ कि जिसमें आईएनजी लगती है, अकेली आईएनजी, वो सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर। तो यानी काम कौन कर रही है? शी कर रही है। तो बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस हुआ, ये क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस। अब नीचे वाले एग्जाम्पल को देखेंगे, ये क्या है? प्रेजेंट आ रहा है हैजेब, हैजेब से प्रेजेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस और नो? तो ये तो हो गया प्रेजेंट, हो गया ना। और टॉट से आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते ही आपके समझ में आ जाएगा क्या कि ये है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म से माइंड क्या सेट हो गया कि साहब ये जो है आपका सेंटेंस है परफेक्ट टेंस का। कौन सा है? प्रेजेंट का परफेक्ट। क्या है ये? प्रेजेंट का परफेक्ट है कि नहीं? प्रेजेंट का परफेक्ट। क्लियर हो गया माइंड? अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट में ये बताओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये एक्टिव वॉइस है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अच्छा नीचे देखो, यहाँ पर इससे क्या पता लगा आपको? फ्यूचर का। शैल विल क्या है? फ्यूचर। और फाइंड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो गई? फ्यूचर का इंडेफिनिट। क्या हो गया ये? फ्यूचर का इंडेफिनिट।
अगला देखो, ये बिल 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 क्या है, बिल क्या है, फ्यूचर है ना। और ये भी क्या है, देखो ये बी प्लस वर्ब थर्ड आ रहा है, तो बी प्लस वर्ब थर्ड किस में आता है, इंडेफिनिट में। ये बी आ गया, ये वर्ब थर्ड आ गया, ये इंडेफिनिट में है, तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, पीवी आ रहा है, बी प्लस वर्ब थर्ड है तो पैसिव वॉइस है, यहाँ ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना। द चेयर वॉज रिपेयर्ड यस्टरडे, चेयर को रिपेयर किया गया। पहले तो बताओ इससे पहचान गए टेंस कौन सा है, पास्ट। अब देखो ये बॉज और रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो जब बॉज है ये थर्ड फॉर्म आ रही है, तो थर्ड फॉर्म मतलब किसके साथ आती है, एज के साथ आती है या बी, अभी बता देंगे आपको। तो ये बॉज वर्ब है क्या, दरअसल ये बॉज वर्ब बी है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो बी प्लस वर्ब थर्ड किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। सेंटेंस एक्टिव वॉइस का कि पैसिव वॉइस का, कि सर सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। अब कैसे पता लगा, देखो चेयर खुद रिपेयर नहीं करती अपने आप को, तो पैसिव वॉइस का, और फिर बी प्लस वर्ब थर्ड आ रही है, बी बॉज वर्ब हो गई और थर्ड फॉर्म आ गई, है ना। सर हमें पता नहीं लगता पैसिव वॉइस कौन सा होता है, तो पैसिव वॉइस का एक बहुत बढ़िया शॉर्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। देखो अगर तुम्हें दिखे इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म या बॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म, अगर तुम्हें इज एम आर और बॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म दिख जाए तो सेंटेंस है पैसिव वॉइस का, दिमाग में सेट रख लेना। देखो बॉज के साथ थर्ड दिख रही है ना, तो ये सेंटेंस क्या है, बॉज के साथ थर्ड है, ये पैसिव वॉइस का है। दूसरी बात, अगर आपको बी, बीन और बीइंग इन तीनों के साथ, बी, बीन और बीइंग इन तीनों के साथ भी अगर आपको थर्ड फॉर्म दिख जाती है, तो समझ जाओ वो सेंटेंस भी किसका है, पैसिव वॉइस का है। तो ये जो मैंने आपको पैटर्न बताए, ये पैसिव वॉइस यानी कि सब्जेक्ट रिसीवर होता है इनमें, और उसके ये पैटर्न है। तो बताओ चेयर खुद रिपेयर नहीं होगी, रिपेयर की जाएगी। एक ये रहा देखो बी प्लस परफेक्टेड, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, तो ये भी पैसिव वॉइस है। पीवी पीवी लिख दिया ना मैंने, सब में लिख दिया आपको कौन सा ए वी कौन सा पीवी। अब देखो कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोग करके बताइए मुझे कि किस में ए वी है और किस में पीवी है। अवर स्कूल ओपन्स इन जुलाई, बताओ इसमें क्रिया की कौन सी फॉर्म आ रही है बच्चे, बताइए इसमें क्रिया की कौन सी फॉर्म आ रही है, ओपन्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस, राइट, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओपन्स। तो बताओ कौन सा टेंस है, फटाफट बताओ, टेंस अपन आगे लिखेंगे, जल्दी बताओ। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रहा है भैया, एस ई एस लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो बताओ कौन सा है, इंडेफिनिट। और एस ई एस लग रहा है तो वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बी प्लस वर्ब थर्ड नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। भाई वर्ब फर्स्ट एस ई एस लगेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस, ये लिख दिया ए बी। चलो अगला बताओ, शूज आर मेड, बताओ इज एम आर के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, इज एम आर किस में आते हैं, प्रेजेंट में, और इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, तो बताओ इज एम आर को बी मानेंगे, हाँ या ना। भाई ऐसे देखो, ऐसी स्थिति में पिछली बार भी बताया मैंने आपको कि ऐसी स्थिति में आप इज एम आर को बी मान लिया करो, बाज वर्ब को भी बी मान लिया करो, ये इज एम आर बॉज वर्ब बी का ही रूप होते हैं। तो आप देखो बी के साथ वर्ब थर्ड दिख रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, बी प्लस वर्ब थर्ड पैसिव वॉइस को डिनोट करता है, राइट। ओके नीचे देखो, स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस। ओके दोस्त भाई, ठीक है। देखो भाई लोग, देखो दे विल सर्वाइव, ठीक है ना। अब बताओ बिल किस में आएगा, बिल आराम से बता सकते हो आप किस में आएगा, शैल विल फ्यूचर में आता है, तो ये तो हो गया फ्यूचर, ये तो हो गया फ्यूचर, ठीक है ना। अच्छा फ्यूचर हो गया ना, अब फ्यूचर के बाद में ये क्या हो गया, सर्वाइव लॉन्ग। अब बताओ फ्यूचर के बाद में ये क्या हो गया, बर फर्स्ट है ना, तो ये बर फर्स्ट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, बर फर्स्ट किसमें आती है, इंडेफिनिट में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो एक्टिव वॉइस है। नीचे देखो यहाँ बिल आ रहा है ना, हाँ या ना, और ये बी अकेला आ रहा है, आगे कोई और वर्ब आ रही है नहीं, इसको भी बी जब अकेला आ जाता है ना, बी और हैव जब अकेले आते हैं, बी और हैव के बाद कोई और क्रिया ना हो, बी और हैव जब अकेले आ जाते हैं, अकेले, तो ये अकेले आते हैं ना, तो ये मेन वर्ब भी होते हैं, या हैज अकेला आ जाए या हैड अकेला आ जाए, तो ये मेन वर्ब भी होते हैं मेरे भाई, है ना। ओके मेन वर्ब होते हैं ये, अकेले ये मेन वर्ब होते हैं। अब बताओ ये मेन वर्ब, अकेले इनके साथ कोई वर्ब नहीं आ रही तो ये मेन वर्ब है, तो बताओ ये कैसा है, ये मेन वर्ब है ना, तो ये फ्यूचर और ये इंडेफिनिट है ना। तो देखो फ्यूचर का मैं एफ लिख देता हूँ, इंडेफिनिट का आई लिख देता हूँ, एक्टिव वॉइस है, ओके, क्योंकि इसमें वर्ब थर्ड नहीं है, ठीक है ना। अच्छा नीचे देखो वॉज आ रहा है, फिर दोबारा आगे कोई क्रिया नहीं है, आगे कोई क्रिया नहीं है ना, तो ये वॉज अकेला आ रहा है, बोलो किस टेंस में, पास्ट में, और पास्ट में ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वॉज को इज एम आर का सेकेंड फॉर्म मानते हैं, बाज वर्ब को इज एम आर का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वॉजवर होता है, लिख लेना कॉपी में एक साइड कोने में ऊपर, इज एम आर का सेकेंड फॉर्म होता है वॉजवर।
तो बताओ ये सेकंड फॉर्म है, तो बताओ सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट हो गया और एक्टिव वॉइस है, सेकंड फॉर्म आ रहा है तो एक्टिव वॉइस है। एवरीवन गॉट सरप्राइज्ड, अब देखो सर ये वर्ब थर्ड आ रही है, ये गॉट आ गई, तो देखो यहाँ आपको ये मेन वर्ब माननी है, ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पार्टिसिपल है ये, है ना, पास्ट पार्टिसिपल है। अब देखना यहाँ पर गॉट जो वर्ब है ना, ये आपकी क्रिया की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। बोलो कौन सा टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट, का इंडेफिनिट है और पास्ट का इंडेफिनिट होने की वजह से इसमें ये एक्टिव वॉइस है, सेकंड फॉर्म है ना, तो एक्टिव वॉइस है ये। आगे देखिए, इंडिया गॉट फ्रीडम, अब और कोई क्रिया नहीं है, देखो गॉट है केवल, तो अकेला गॉट भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। नीचे देखो, बर नॉट हेल्पिंग, अब बताओ ये क्या है, बाज वर्ड से तो ये चला गया पास्ट में, यस और नो, और हेल्पिंग से चला गया कंटिन्यूअस में, और एक्टिव वॉइस है, क्यों, क्योंकि इसमें बीइंग नहीं लग रहा, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड होता है ना तो पैसिव वॉइस होता है, याद है कि ये, अच्छा ये हो गया साहब आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अगला टेंस देखेंगे, नो वन विल बी स्लीपिंग, अब बताओ ये क्या है, विल फ्यूचर और ये बी स्लीपिंग आ रहा है और आईएनजी लग रही है, तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और एक्टिव वॉइस, आईएनजी लग रही है तो एक्टिव वॉइस। आपको बता दिया एजेमार बॉजवर बी बीन बींग के साथ थर्ड आएगी तो पैसिव वॉइस होगा। लिख लेना इनको, कॉपी में नोट कर लेना, नीचे बॉटम में लिख लेना, फुट नोट बना लेना, इज एम आर बॉजवर बी बीन बींग वर्ब थर्ड पैसिव वॉइस। देखिए, आई हैव डन नथिंग, बोलो हैज हैव हैड के साथ वर्ब थर्ड आ रही है तो पैसिव है कि एक्टिव है, एक्टिव है, क्यों, हैज हैव हैड के साथ वर्ब थर्ड आएगी तो पैसिव नहीं मानी जाएगी, बीन आता बीच में तो पैसिव होता। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट हो गया हैज हैव से, और डन से ये परफेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये कौन सा वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। नीचे एग्जांपल देखो, दिस बुक बाज पब्लिश्ड, बॉज पब्लिश्ड, तो बॉज आ रहा है यहाँ पर पास्ट का, तो पहले तो पास्ट करो। अब बताओ, अब ये भी बताया कि बाज वर्ग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है ना, तो बॉज वर्ग के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है तो ये पैसिव वॉइस है, और ये है कौन सा भाई, बी, इसको बाज वर्ग को बी मान लो, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मान लो, तो क्या है ये आपका इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है, राइट, और पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस वाले तो शायद आपके एक ही एग्जाम्पल है ना, आगे नहीं है। अब देखिए यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन हैं, ये देखिए, दे हैड वॉच्ड नो मूवीज बाई देन, अब बताओ यहाँ हेड कौन सा टेंस आ रहा है, फटाफट बताओ, टाइम्स पहचान सकते हो, हेड, हैज हैव तो प्रेजेंट में और हेड पास्ट में, तो ये तो हो गया पास्ट, ठीक है ना। अब ये बताओ, वॉच्ड, वॉच्ड क्रिया की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो बोलो परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, एक्टिव वॉइस, क्योंकि इसमें बीन नहीं है, ठीक है ना, इज एम आर बॉजवर बी बीन बींग के साथ थर्ड आएगी तो पैसिव वॉइस होगा। ये बिल हो गया, ये बिल को देखते ही आपके फ्यूचर माइंड में सेट हो गया, ठीक है ना। अब देखो फ्यूचर सेट हो गया ना, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बोलो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो आप सर सेकंड क्यों नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, हैज हैव हैड के साथ जो वर्ब आती है ना वो थर्ड ही मानी जाती है, तो ये फ्यूचर का कौन सा टेंस हो गया, परफेक्ट, थर्ड वाला परफेक्ट माना जाता है, और एक्टिव वॉइस क्योंकि इसमें बीन नहीं है, इज एम आर बॉजवर बी बीन बींग के साथ वर्ब थर्ड आती है तो पैसिव वॉइस होता है। बताओ देखो, यहाँ आप पैसिव वॉइस कह सकते हो कि इसको बीन आ रहा है, क्या पैसिव वॉइस है ये, आप कहेंगे नहीं सर पैसिव वॉइस क्यों नहीं है, क्योंकि बीन के साथ वर्ब थर्ड आनी चाहिए, और वर्ब थर्ड नहीं आ रही है तो पैसिव वॉइस नहीं है। हैज हैव से तो ये प्रेजेंट हो गया, हैज हैव से तो ये प्रेजेंट हो गया कि नहीं हो गया, और ये आपका बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस, बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी किस में आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है कि नहीं आता, आता है कि नहीं, और इसमें पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, एक्टिव वॉइस हो गया। आगे देखो, अनिल सॉ क्रिया की सेकंड फॉर्म है, दैट इज पेरेंट्स हैड बीन वर्किंग, इसमें दो दो टेंस है ना, इधर तो कौन सा टेंस है, इधर तो आपका टेंस आ गया, सॉ क्रिया की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि क्रिया की कौन सी फॉर्म है, सेकंड, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट है ना, समझ में आ रहा है ना तुम्हारे, ये सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है और एक्टिव वॉइस है। अब देखो यहाँ पर हैड बीन और वर्किंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पर ही आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मिल गया, और एक्टिव वॉइस ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस नहीं रहेगा। आगे देखिए, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी से लेकर के, अब बिल हैव बीन वेटिंग, तो बताओ बिल किस में गया, फ्यूचर में। अब देखो टेंस पहचानने का तरीका बताता हूँ मैं, ये हैव देखते ही परफेक्ट, और बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी देखते ही कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, बहुत आसान हो गया। या फिर यूँ कह दो, बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी देखते ही, बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी परफेक्ट कंटिन्यूअस में आती है, देखो मैं दिखाता हूँ, देखो बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी परफेक्ट कंटिन्यूअस में आती है, बहुत आसान है भाई सब टेंस पहचानना, आप कितने भी कठिन से कठिन सेंटेंस में टेंस पहचान सकते हो। अब आती है बात सर, टेंस टोटल होते कितने हैं, टोटल अपन को 12 डिवाइड करने हैं, और 12 को हम आराम से एक 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 करके पढ़ेंगे, तो देखो कौन कौन से पढ़ेंगे हम,
मैं आपको बता देता हूँ, एक हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, और जैसे ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट करेंगे साथ साथ हम कंपेयर करते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ कंपेयर करते हुए हम पढ़ेंगे साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मतलब हम प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक साथ पढ़ेंगे और साथ में हम इन्वॉल्व करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को साथ में हम इन्वॉल्व करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। और समझ लीजिए आपके तीनों इंडेफिनिट टेंस एक साथ हो गए। अब टेंस कंप्लीट हो जाने के बाद है ना, जैसे आपके इंडेफिनिट नॉर्मल बेसिक रूल्स इनके कंप्लीट हुए और इसके बाद अपन इनके एडवांस रूल्स यानी कि मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट देखना शुरू कर देंगे। दो दो क्लॉज हों, डबल डबल क्लॉज वाले, ट्रिपल ट्रिपल क्लॉज वाले। तो इंडेफिनिट का पूरी तरह से सफाया करके ही अपन कंटिन्यूस में जाएंगे। फिर अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस चालू करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ हम साथ में रखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और साथ में हम जोड़ेंगे कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हालांकि मैंने लिखा भी ला सकता था लेकिन मैं समझाने की वजह से नहीं लाया, क्योंकि ये लिख के लाने से अपना टाइम बचता, बाकी का और तो कुछ नहीं। लिखा रहने से टाइम बचता है और चीज़ें समझने में थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिबल हो जाती है, क्योंकि फ़ॉन्ट्स हैं, जल्दीबाजी में लिखते गड़बड़े हो जाती है और धीरे लिखते तो टाइम ख़राब होता है। फिर ये तीनों के कंटिन्यूस हो जाएंगे तो परफेक्ट पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ेंगे पहले, फिर अपन पास्ट का परफेक्ट पढ़ेंगे, और फिर ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट का परफेक्ट टेंस, और फिर फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। हाँ, ये FUTURE फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। तो तीनों का परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर। अब बचे कौन से, तीन टेंस। एक तो परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट का, एक परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट का, एक परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर का। तो देखो यहां पर अपन बात करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस पर। ठीक है ना। फिर बात करेंगे अपन पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस पर। अब इनको तो मेरे साथ साथ नोट्स बना के लिखना है ना। और ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब अपन को इंडेफिनिट टेंस पढ़ने में, अब यानी कि एक का इंडेफिनिट तो पढ़ना नहीं है अपन को, तीनों के इंडेफिनिट पढ़ने। तो आपको पता है इंडेफिनिट पढ़ने में कम से कम अपन को 1 घंटे की प्योर क्लास चाहिएगी, कम से कम 1 घंटे की प्योर क्लास चाहिएगी। तो इस क्लास को लेंगे हम कल, यानी आज के दिन मैंने आपको पूरा बेसिक पढ़ाया। बेसिक में आपने टेंस के नॉर्मल बेसिक्स कंप्लीट किए। आपने आज क्या क्या कंप्लीट किया, एक बार के लिए मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। इसको मतलब बार बार अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। आज अपन ने टेंस की डेफिनेशन पढ़ी, कुछ एग्जाम्पल्स देखे। एग्जाम्पल्स के बाद हम लोगों ने यहाँ पर टेंसेज का क्लासिफिकेशन देखा, हमने डिवाइडेशन को थोड़े अच्छे अलग अंदाज में पढ़ा। इसके बाद में हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे टेंस को आइडेंटिफाई करने के, फिर टेंस को आइडेंटिफाई किया कि कुछ एग्जाम्पल्स देखे, लगभग 15 एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने टेंस को आइडेंटिफाई किया, वॉइस को आइडेंटिफाई किया। इसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ा और ये बताया कि पहले अपन इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यूस पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। और सारे जो है मैंने तैयार पहले से ही कर रखे हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो यहाँ पर मैं ऑलरेडी तैयार किया हुआ हूँ, मैक्सिमम जो मैंने डेटा है वो तैयार किया हुआ है और आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आप तो तरीके से तैयारी करो। और मैं क्वेश्चन भी साथ में लेके आया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन साथ लेके नहीं आया हूँ और आप यूँ सोच रहे हो कि सर वैसे ही क्वेश्चन बिना ही आएंगे। नहीं, मैं आपको क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो अगली क्लास में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो ये एक ही स्लाइड पर दो क्वेश्चन जमे हुए हैं, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत बढ़िया से, एक ही टॉपिक पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जुड़ेंगे और साथ में मेरे साथ में रेगुलर चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय। वेट करो, एंजॉय करो और बढ़िया तैयारी करो। बाय बाय, थैंक यू।